घर का लिविंग रूम। सास शांता देवी और बहू रीमा आमने सामने खड़ी हैं। दोनों के बीच तनाव साफ छलक रहा है। घर के अन्य सदस्य दूसरे कमरे में हैं और लड़ाई की आवाजें सुन रहे हैं। रीमा, ये क्या हाल बना रखा है घर का? सुबह से कह रही हूं कि सफाई कर लो, लेकिन तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मां जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, बच्चे की देखभाल, खाना बनाना, सब कुछ। लेकिन आपकी उम्मीदें कभी खत्म ही नहीं होती। अरे, हमने भी बहू बनकर यह सब किया है। हमारे जमाने में तो इतनी शिकायतें नहीं होती थीं। तुम तो बस बहाने बनाना जानती हो। माँ जी, जमाना बदल गया है। अब महिलाएं कामकाजी हैं। मैं ऑफिस भी जाती हूँ और घर भी संभालती हूँ। आपसे बस थोड़ा सहयोग चाहिए, शिकायत नहीं। सहयोग? और तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तो तुम्हें पूरी आजादी दे रखी है। पहले बहुओं को इतना बोलने का मौका तक नहीं मिलता था। आजादी? अगर मैं किसी दिन काम में देरी कर दूं, तो आपकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि आप मेरी ऑफिस की नौकरी पर भी ताने मारती हैं। ताने नहीं मारती, सच्चाई बताती हूँ। घर का काम छोड़कर बाहर की दुनिया में घूमने से परिवार की जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। और ये घर सिर्फ मेरा है क्या? यहाँ सबका बराबर हक और जिम्मेदारी है। लेकिन आप हमेशा मुझे ही निशाना बनाती हैं। निशाना? ये घर मैंने अपने खून पसीने से बनाया है और आज तुम मुझे ही सीख देने लगी हो। माँ जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि रिश्तों में इज्जत होनी चाहिए। आप मुझे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाया, पर तुम्हारी नई सोच मुझे अपनाने में मुश्किल होती है। माँ जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन अगर आप मेरी स्थिति को थोड़ा समझेंगी, तो हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है। ठीक है, अगर तुम मेरी बात मानोगी, तो मैं भी तुम्हारी बात समझने की कोशिश करूंगी और मैं भी आपके अनुभवों का आदर करते हुए चलूंगी। बस हमें एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। दोनों के बीच की खटास थोड़ी कम हो जाती है। बाकी सदस्य जो लड़ाई सुन रहे थे, धीरे धीरे बाहर आकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मान लिया कि तुम कामकाजी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर की जिम्मेदारी भूल जाओ। और ये बात तुम्हें समझनी चाहिए कि घर की नींव महिला से ही मजबूत होती है। मां जी, घर की नींव मजबूत करने के लिए प्यार और समझदारी चाहिए, न कि सिर्फ शिकायतें। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक से हो, लेकिन अगर आप हर छोटी बात पर मुझे ताने मारेंगी, तो मेरा मनोबल टूटेगा। मनोबल? हमने जब बहू बनकर घर संभाला था, तब हमें कोई मनोबल बढ़ाने वाला नहीं था। फिर भी हमने कभी शिकायत नहीं की। तुम्हारी पीढ़ी को सब कुछ आसान चाहिए। मां जी, आसान कुछ भी नहीं है। हर दिन ऑफिस का दबाव और फिर घर का काम, यह सब झेलना इतना सरल नहीं है। और ये मत भूलिए कि जमाना बदल गया है। अब महिलाएं सिर्फ चूल चौका तक सीमित नहीं रहीं। मुझे ये सब बदलता जमाना समझाने की जरूरत नहीं है। रिश्तों में पुरानी परंपराएं ही सही होती हैं, लेकिन तुम लोग तो सब बदलना चाहते हो। मान जी, परंपराएं तभी अच्छी लगती है जब उनमें प्यार और सम्मान हो। मैं हमेशा आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी स्थिति समझनी होगी। अच्छा, मान लिया कि तुम्हारी बातें कुछ हद तक सही हैं, लेकिन क्या तुम भी मेरी स्थिति समझने की कोशिश करोगी? बिल्कुल मां जी, मैं जानती हूँ कि आपने इस घर को बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन अब ये घर सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है। हमें साथ मिलकर इसे चलाना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें समझ सकूं, लेकिन तुम भी मेरी आदतें और परंपराओं का सम्मान करना सीखो। ये तो मैं हमेशा से करती हूँ मां जी। बस चाहती हूँ कि हमारे बीच आपसी समझ बनी रहे। पीछे से घर के बाकी सदस्य, जो अभी तक डर के मारे छिपे हुए थे, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे कर मुस्कुराते हैं। लगता है आज युद्ध विराम हो गया, लेकिन कब तक, ये तो वक्त ही बताएगा। रीमा, तुम्हारे बोलने से यह साफ है कि तुम्हें मेरी हर बात से दिक्कत है। जब से इस घर में आई हो, मैंने तुम्हारे हर नखरे उठाए हैं, फिर भी तुम्हें शिकायत ही रहती है। मां जी, मैं नखरे नहीं करती। मैं बस चाहती हूं कि आप मुझे एक इंसान समझें, बहू ही नहीं। हर समय आलोचना से कोई भी इंसान टूट सकता है। आलोचना? यह आलोचना नहीं है,
सिखाने का तरीका है। अगर मैंने तुम्हें टोका नहीं तो तुम सीखोगी कैसे? माँ जी, सीखने के लिए प्यार और समझदारी की जरूरत होती है, डांट फटकार की नहीं। मैंने कभी आपसे कुछ गलत नहीं कहा, फिर भी आप मुझे हर बात पर नीचा दिखाती हैं। अरे, ये नीचा दिखाना नहीं है, ये तो तुम्हारे भले के लिए है, लेकिन तुम इसे समझोगी नहीं। तुम्हें बस अपनी बात सही लगती है। मां जी, ये तुम और मैं का सवाल नहीं है, ये हम की बात है। ये घर हम सबका है। अगर आप हमेशा मुझे ही दोष देंगी, तो रिश्ते कैसे मजबूत होंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं गलत हूं? मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं। मैं बस ये चाहती हूं कि आप मेरी बात भी समझें। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं कुछ नहीं बोलूं? घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर डाल दूं? नहीं मां जी, मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि आप मुझे सहयोग दें। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दें तो काम भी आसानी से होगा और रिश्ते भी बेहतर बनेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैंने कभी तुम्हारी स्थिति को उस नजरिए से नहीं देखा, और मैं हमेशा आपकी सलाह और अनुभव का सम्मान करती हूँ। लेकिन मां जी, समय के साथ हमें बदलाव को अपनाना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी बातों को समझूं, लेकिन तुम भी मेरी कुछ पुरानी आदतों को अपनाने की कोशिश करो। ये समझौता मुझे मंजूर है। कमरे में हल्का फुल्का माहौल बनता है। अचानक पति कमरे में आता है। ओह, तो आज सास बहू का महाभारत खत्म हो गया? जी हाँ, और अब यह रामायण बन जाएगी। बस तुम दोनों ज्यादा मत बोलो। पूरा परिवार हंसी खुशी से मिलकर बैठ जाता है। रीमा, एक बात साफ साफ सुन लो। इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। मैंने इस घर को खून पसीने से सींचा है, और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ मेरे तरीके से चले। मां जी, आपकी मेहनत की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हर चीज को पुराने तरीके से चलाने का मतलब ये नहीं कि वह सही है। वक्त बदल रहा है और हमें भी बदलना होगा। बदलना तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत हूं और तुम सही हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी स्थिति को थोड़ा समझेंगी तो हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। अच्छा, तो तुम मुझे समझाने आई हो? मैंने भी बहू बनकर इस घर को संभाला था, तब तो कोई मदद करने नहीं आया, और अब तुम्हें हर बात में शिकायत रहती है। माँ जी, मैं शिकायत नहीं कर रही। मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझें। मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। अकेले? और तुम्हारा पति क्या करता है? मैं देखती हूँ कि वह भी तुम्हारे काम में हाथ बंटाता है, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। मां जी, ये सिर्फ काम की बात नहीं है, यह हमारे रिश्ते की बात है। जब आप हर वक्त मुझसे नाराज रहती हैं या ताने देती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगी। मेरी नाराजगी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे काम के लिए होती है। मैं चाहती हूँ कि ये घर हमेशा जैसा रहा है वैसा ही रहे, और मैं भी यही चाहती हूँ मां जी। लेकिन घर तभी खूबसूरत बनता है जब उसमें सब मिलकर काम करें। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा, न कि एक दूसरे के लिए बोझ। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा। मां जी, मैं आपकी बहू ही नहीं, आपकी बेटी भी हूँ। अगर आप मुझे बेटी की तरह प्यार और समझ देंगी तो हमारी हर समस्या हल हो जाएगी। बेटी, तुम्हें ये सब कहने में देर कर दी। ठीक है, मैं भी अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश करूंगी, और मैं भी आपकी हर परंपरा का सम्मान करते हुए आपकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूंगी। तभी घर का छोटा बेटा दौड़कर आता है। अरे वाह, आज तो सास बहू की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई। पति, लगता है अब हमें दोनों के बीच पंचायती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब सब कुछ प्यार से सुलझाया जाएगा।